हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑसम कोड ड्राइवर। और आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है फाइंड ओनली रिपीटेटिव एलिमेंट फ्रॉम 1 to n-1। इसमें क्या है, हम लोग के पास एक एरे दिया हुआ है साइज n का, और उसमें 1 to n-1 के रैंडम नंबर्स डाले हुए हैं। ठीक है, मतलब नंबर्स रैंडमली फिट है, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। हम लोग के पास बस एक रिपीटेटिव एलिमेंट है जो कि एरे में है। उस रिपीटेटिव एलिमेंट को ढूंढना है, मतलब कि कोई एलिमेंट जो रिपीट हो रहा है उसको ढूंढना है। और ये गारंटी दे रहा है कि एक रिपीटिव एलिमेंट रहेगा ही रहेगा एरे में। जैसे कि इस एग्जांपल में देखते हैं, इस पे दिया है 1 3 2 3 4। इसमें देख, 3 दो बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसका आउटपुट 3 है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग रिपीटिंग चीज़ ढूंढना है, ऐसा कुछ अगर आ रहा है तो मेरे माइंड में तो सबसे पहले यही चीज़ आता है, हैशिंग यूज़ कर लो या फिर एरे लिस्ट यूज़ करके कंटेंट्स वगैरह यूज़ कर लो, बट हैशिंग सबसे बेहतर रहेगा। क्योंकि देख, हैशिंग में क्या करेंगे, हैशिंग में सारे एलिमेंट्स को पुट करते जाएंगे। जैसे मान लें यहाँ पर 1 पुट होगा, फिर 3 पुट होगा, फिर 2 पुट होगा, फिर 3 जब जैसे ही पुट होने वाला रहेगा, नेक्स्ट 3 जो सेकंड 3 है, तो उससे पहले क्या होगा, हैश हम लोग हैश सेट को पूछेंगे कि क्या हैश भाई तेरे पास 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है क्या। तो बोलेगा हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब हमारे पास जो एग्जिस्टिंग नंबर है वो रिपीट होने वाला मिल चुका है ना। तो ये काफ़ी ईजी रहता है हैश सेट के थ्रू। और ये इजी भी है, मतलब सॉल्यूशन ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेगा हैश सेट, और कुछ भी नहीं, वो भी इजीली वर्क करेगा। यहाँ पर भी जैसे देख, 1 पुट होगा, चेक करेगा कि 1 है कि नहीं, जो नहीं है पुट हो जाएगा। फिर 5 पुट करने जाएगा तो बोलेगा 1 5 है कि नहीं, बोला नहीं है, पुट कर देगा। फिर जैसे थर्ड एलिमेंट जो कि 1 अगेन है, जो ऑलरेडी पुट हो चुका है हैश सेट में, पूछेगा कि 1 है क्या, बोलेगा हाँ है, 1 तो मैंने देख रखा है अभी तक। तो अगर 1 देख रखा है तो फिर तो ये बोल देगा कि हाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये रिटर्न कर देगा 1 को। ठीक है, और एकदम नाइव सॉल्यूशन तो इसका ये भी हो सकता है कि किसी भी एक एलिमेंट को पकड़ो, उसके बाद नेक्स्ट सारे एलिमेंट को इटरेट करो, जो भी नेक्स्ट सेम एलिमेंट मिलता है, जो भी जिस अभी अभी के लिए ये 1 एलिमेंट मेरा ट्रेसिंग एलिमेंट है। ठीक है, 1 को चेक करना है, तो यहाँ से पीछे से राइट सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे। जैसे ही अगर वो 1 एक और मिलता है तो हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे। ये ओ ऑफ एन स्क्वायर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अगर हम लोग के पास ना ऐसा होता कि दो दो एलिमेंट सेम होते, जैसे यहाँ पर ऐसा लिखा होता, पेंट पे चलते हैं, अगर हमारे हमारा जो एरे है उस पर ऐसा लिखा होता, हमारा क्वेश्चन जो है ऐसा होता, 1 1 2 3 3। अगर ये वाला प्रॉब्लम होता कि हम लोग के पास बस एक सारे पेयर में है और एक अनपेयर्ड एलिमेंट है, एक अनपेयर्ड नंबर, उसको ढूंढो, तब तो यहाँ पर जोर लगा देते, सबका जोर लगा देते, तो ओ ऑफ 1 सॉल्यूशन या ओ ऑफ एन सॉल्यूशन आ जाता। बहुत ही इजी सॉल्यूशन था वो। लेकिन यहाँ पर एक एक जो है अपना, इसको, हाँ, ये 4 है। ये जो एक एलिमेंट है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लॉजिक देख, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये बोल रहा है कि 1 से n-1 फिल होंगे। मतलब कि जैसे मान लिया यहाँ पर 5 लेंथ का एरे है। ठीक है, तो 5 में 1 to 4 ही होंगे, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है जो पता नहीं, उसको ढूंढना है क्या है वो। ठीक है, मतलब कि जैसे यहाँ पर देख, 1 2 3 4 ही फिल होंगे, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है उसको ढूंढना है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है उसको ढूंढना था, और वो हम लोग निकालेंगे। तो देख यहाँ पर लॉजिक क्या बोल रहा है। इसी तरह ये भी प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, जैसे मान ले ये बोला, पेंसिल ले लेते हैं, हाँ, ये बोला कि ठीक है भाई, तो बोल रहा है कि 5 लेंथ का एरे में, 5 अगर लेंथ है ना, तो इस 5 लेंथ के एरे में 1 2 4 एलिमेंट होंगे। ठीक है, या तो एक और सॉल्यूशन ये भी हो सकता है इसका कि एक एरे ले लो और बुलियन एरे लेके उसको ट्रू फॉल्स सेट कर दो। जैसे जीरो, जीरो तो रहेगा नहीं, इसको हटा देते हैं, 1 को ट्रू कर दिए, 2 को ट्रू कर दिए, 3 को ट्रू कर दिए, और 4 को ट्रू कर दिए। और फिर जैसे ही अगर हम लोग 1 2 3 4 हो गया, फिर नेक्स्ट एलिमेंट जैसे ही ढूंढने जाएगा, वो जो कि 3 है, बोलेगा 3 तो ऑलरेडी विजिटेड है, ट्रू हमारे पास पहले से विजिटेड है, तो रिटर्न कर देगा कि हाँ 3 मेरा रिपीटेटिव एलिमेंट है। ठीक है, जो यहाँ पर जब होगा, ये जैसे यहाँ 3 मार्क हो चुका है, तो सेकेंड टाइम 3 होगा तो फिर से ये बोल देगा हाँ 3 रिपीटेटिव। लेकिन यहाँ पर हम लोग का देखिए, यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉन्स्टेंट कितना दे रखा है,
ये 10⁵ हम लोग को एरे 10⁵ का लेना होगा, मतलब ओ ऑफ एन स्पेस भी लगेगा। ठीक है, तो सबसे बेहतर सॉल्यूशन क्या है ना, जानते हो क्या? जो कि ये चीज़ है जो हम लोग को दे रखा है कि 5 लेंथ के लिए 0 1 to 4 नंबर्स रहेंगे। तो अगर हमारे पास 1 to 4 नंबर्स रहेंगे ही, तो हम लोग इसका सम निकाल लेते हैं ना। इसका सम क्या होता है? एक फॉर्मूला जानते होगे, ओ ऑफ एन का मतलब 1 to लेकर एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1/2, है ना। ये तो काफ़ी इजी और पॉपुलर फॉर्मूला है। अगर हम लोग 1 to 4 का हम लोग को सम मिल जाएगा, जैसे मान लेते हैं अगर हम लोग को इसका सम, इसका सम, इसका सम और इसका सम मिल चुका है, तो जो रिपीट हो रहा है वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा कि क्या रिपीट हो रहा है। हम लोग टोटल सम एरे का निकाल लेंगे। जैसे मान ले एरे का सम यहाँ पर कितना हो रहा है? 3 3 6 4 10 11 12 13। टोटल एरे का सम हो रहा है 13। ठीक है, और अगर हम लोग इस फॉर्मूला पे बैठाते हैं, यहाँ पर एन क्या होगा अपना? एन 4 ही होगा, है ना। 5 तक जा नहीं रहा, हम लोग को 4 तक लेना, 1 to 4 तक लेना। तो ये क्या हो जाएगा? 4 × 4 + 1 क्या होगा? 5/2। ठीक है, तो ये 2 से कटेगा, तो ये देख अपने आप इसका फॉर्मूला में से आंसर आया 10। 1 to 4 का सम आया 10। हाँ, मतलब 1 2 3 4 का सम टोटल 10 होता है, और हमारा एरे का सम 13 था। तो क्यों ना हम इस एरे के सम को 13 को माइनस कर दे 10 से, तो देख आंसर आ जाएगा अपना 3 आ गया। आया कि नहीं? नेक्स्ट अपना एक और एग्जांपल है, इसको भी ले लेते हैं। काफ़ी बड़ा सॉल्यूशन एग्जांपल जो है, ताकि इजी पड़ेगा समझने में, बहुत ही इजीली समझ जाओगे, ये तो इजी प्रॉब्लम ही है। हाँ ठीक है, अब देख हमारे पास मान ले हमारे पास ये 6 लेंथ का एरे है, मतलब हमारे पास 1 to 5 नंबर्स होने चाहिए। तो देख 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए और 5 हो गए। मतलब ये पांचों तो अवेलेबल है ही, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है उसको ढूंढना है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो देख 1 to 5 का सम क्या हो गया, हम लोग ऐसे वर्बली भी कर लेते हैं। 1 to 5 का सम होता है 15। ठीक है, 4 का 10 था, 5 का 15 होता है। ठीक है, अब हम लोग इस एरे में सम निकालेंगे, तो देख 15 + 1 16 हो रहा होगा। तो 16 एरे का सम माइनस एन इंटू एन प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, काफ़ी इजी सॉल्यूशन है। वो एरे को लेके बाइनरी एरे, सॉरी, हाँ, बुलियन एरे लेके या फिर हैश सेट लगाने से तो अच्छा है ये वाला सॉल्यूशन। तो चलो इस सॉल्यूशन को लिखते हैं। पहले तो हम लोग इंट एन लिख लेते हैं। एन लिखेंगे तो ज़रूरत ही नहीं था मेरे हिसाब से। इसके अच्छा यहाँ पर एक सम डिक्लेयर कर दो। सम प्लस इक्वल्स टू एक्स कर दिए, तो ये सारा सम निकल गया मेरा। ठीक है, अब अच्छा एन लिख लिए हैं, तो एन से तो हमारा अच्छा है ना कि एंड, अब मान ले एक सी लिख लेते हैं। ठीक है, सी इक्वल्स टू n-1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को सारा लेंथ, जैसे यहाँ पर 1 to 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 5 नंबर के एलिमेंट्स में 4 ही 1 to 4 ही अरेंज्ड हो गए, तो n-1 हो गया। अब सी, अब देख एक कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन इक्वल्स टू सी इंटू सी, सॉरी, सी इंटू सी प्लस 1/2। लाइक दिस, इफ आई डू इट विल बी बेटर। रिटर्न क्या होगा? टोटल सम, सम माइनस कैलकुलेशन। ये होगी मेरा सॉल्यूशन, 3 लाइन का सॉल्यूशन है। वक्त तो कट जाना चाहिए। कैलकुलेशन, जस्ट स्पेलिंग मिस्टेक है। ये अपना सॉल्यूशन जो भी हम लिखें क्या रहेगा? ये ओ ऑफ एन सॉल्यूशन होगा, स्पेस तो ले ही नहीं रहा है। ठीक है, इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे पे। अरे यार, ये तो फंस गया यहाँ पर। ओके ओके, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? 10⁵ है एरे का साइज, और हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन किए जा रहे हैं। 10⁵ इंटू 10⁵ हो रहा है, तो वो बड़बड़ा जा रहा है।
तो इससे बेहतर है क्यों ना इसको इंट की जगह लॉन्ग ले लिया जाए। और लॉन्ग लिए हैं तो यहाँ पर इंट इंट को भी लॉन्ग लेना होगा। अब एक बार रन करते हैं। नहीं, अभी भी तो इशू है, जो कि मुझे लग रहा है। चलिए अभी देखते हैं क्या होता है। लॉन्ग टाइम, अच्छा। अरे यार, ऐसा ही तो होगा। अब वर्क कर जाएगा। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीक पे। थैंक यू, बाय।